उसे हम अच्छा ही कहेंगे और आगे और अच्छा हो इसकी कोशिश हम कर रहे हैं। इस सरकार के साथ बैठक करके बातचीत करके हम लोग महागठबंधन दलों की मीटिंग करके कर रहे हैं। और जहाँ तक भाजपा के लोग समाधि यात्रा कह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उन लोगों के बात का नोटिस कोई नहीं ले रहा है। और मैं समझता हूँ कि 24 में एक तरह से कहिए तो भाजपा सरकार के लिए ही समाधि का दिन होगा। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों समाधान यात्रा पर हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये लगातार सवाल है कि नीतीश कुमार की ये विदाई यात्रा है और समाधि यात्रा है। बात करते हैं माले के विधायक हैं हमारे साथ। लगातार सवाल ये लोग भी उठाते हैं, नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? सबसे पहले तो संपूर्ण बिहार वासियों को मैं नए साल का शुभकामना देता हूं। और साथ ही साथ माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो समाधान यात्रा पर निकले हैं, कल सिवान पहुंचे हुए थे, हम लोग भी थे, समीक्षा बैठक में सब लोग शामिल थे। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं उस पर तो मेरा कुछ कमेंट नहीं है, लेकिन हम एक देख रहे हैं कि इतनी कड़ाके के ठंड में और उनकी कोशिशें जो चल रही है कि बिहार को जो है आगे ले जाया जाए और बिहार के समस्याओं का समाधान हो, ये स्वागत योग्य है। हम लोगों ने वहाँ कुछ मामला को उठाया था सिवान में, उन्होंने समाधान के लिए तत्काल निर्देश भी दिए। जैसे उसमें मुख्य रूप से जो मांग थी, आप जानते हैं कि बिहार में धान खरीद का लक्ष्य बिहार सरकार ने जो तय किया है या जो भी तय किया गया है वो जिसके आप बहुत कम बात है। कर रहे हैं, एक सवाल है। आरजेडी के विधायक हैं सुधाकर सिंह, वो इन दिनों जो भंग कर दी गई थी उसे लागू किया जाना चाहिए और पूरे देश में किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए, इस पर तो पूरे सहमति है। और देश के अंदर जो किसान आंदोलन चला था उसका ये मुख्य मांग भी था, बिहार में ये नहीं है। पैक्स के जरिए धान खरीदे जाते हैं, तो एक निश्चित तौर पे ये जो मांग है ये हमारी भी पार्टी की मांग रही है और आज भी हम इस पर कायम हैं। क्या आप इस भी मामले सुधाकर सिंह के साथ हैं अभी? नहीं, इस मामले में सुधाकर सिंह क्या क्या बोल रहे हैं उनके साथ नहीं है। किसानों का जो मांग है, किसानों के मांग के हम साथ हैं। और तो वो भी किसान तो यही चाहते मांग कर रहे हैं हैं, ना कि मंडी किसान कानून चाहते लागू होना हैं, चाहिए। देखिए मंडी कानून, मंडी के पक्ष में तो हम लोग है कि मंडी बहाल हो और पैक्स के जरिए जो धान खरीदा जा रहा है ये भी अच्छा है। लेकिन मंडी अगर लागू हो जाता है तो किसान अपना संपूर्ण माल को बेचेगा, ठीक से बेचेगा, सही रेट पर बेचेगा, ये ज़रूरी है। और नीतीश जी से हम आग्रह करेंगे कि वो उसको फिर से बहाल करें। इस मामले में तो यही है, किसानों के मांग के हम साथ हैं। और सुधाकर सिंह के जहाँ तक बात है तो वो तो लगातार जो है बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो उनके बोलने पर मेरा कोई कमेंट नहीं है। या और कौन क्या बोल रहा है, हम लोगों ने नीतीश जी का समर्थन किया है। और भारत में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसके ज़रिए देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, देश के संविधान को तहस नहस किया जा रहा है और हमारे देश की आज़ादी को भी एक तरह से कहा जाए तो बर्बाद करने की कोशिश चल रही है, इसके खिलाफ बिहार भर में एक हम लोगों ने नया 7 दलों का अलायंस का जो बना है नहीं, उसके एक पूर्ण रूप से सवाल है कि साथ हैं इस हम। यात्रा को समाधि यात्रा बता रहे हैं और आरजेडी के एक विधायक ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि भ्रष्टाचार बहुत है इस सरकार में। देखिए भ्रष्टाचार और जहाँ तक बात है तो निश्चित है कि भ्रष्टाचार भी है, लेकिन उसके बारे में जब से सरकार बनी है हम लोग लगातार सरकार से बातचीत कर रहे हैं और उस मामले में निदान भी हो रहे हैं। और भ्रष्टाचार तो पूरे देश में संस्थागत रूप ले लिया है, इसके खिलाफ संघर्ष भी चल रहा है और बिहार उसे अछूता नहीं है। लेकिन नीतीश जी की जो कोशिश रही है पिछले दिनों, उस पर तो मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन इधर के दिनों में मैं देख रहा हूं कि हम लोग सब लोग मिल करके लगातार ये प्रयासरत हैं कि बिहार के भीतर भ्रष्टाचार जो कुछ भी मौजूद है उस पर रोक लगे। लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न भी हम लोगों ने सीवान में नीतीश जी के सामने रखा था, उन्होंने सख्त निर्देश भी दिया। उस समय वहाँ डीजीपी भी मौजूद थे और डीजीपी भट्टी जी हमारे सिवान जिला में एसपी भी रहे हैं। इस नाते भी हम लोगों ने उनसे मांग किया था कि सिवान में
खास करके जो सीमावर्ती इलाका है उन इलाकों में अपराधियों की गतिविधियां बढ़ी है, उस पर रोक लगे। नीतीश जी ने तुरंत नोटिस लिया और मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि इस पर सख्ती से निपटा जाए। तो हम देख रहे हैं कि इस नए सरकार बनने के बाद एक प्रयास शुरू हुआ है। तेजस्वी जी के नेतृत्व में भी हॉस्पिटल से लेकर के तमाम जगहों पर रोज़ दौरा हो रहा है, सुधारने की कोशिशें चल रही है। तो जो चीज़ें अच्छी हो रही है उसे हम अच्छा ही कहेंगे और आगे और अच्छा हो इसकी कोशिश हम कर रहे हैं। इस सरकार के साथ बैठक करके, बातचीत करके, हम लोग महागठबंधन दलों की मीटिंग करके कर रहे हैं। और जहाँ तक भाजपा के लोग समाधि यात्रा कह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उन लोगों के बात का नोटिस कोई नहीं ले रहा है। और मैं समझता हूँ कि 24 में एक तरह से कहिए तो भाजपा सरकार के लिए ही समाधि का दिन होगा। एक आखिरी सवाल है समाधान यात्रा से ही जुड़ा हुआ है। नीतीश कुमार ने मंच से कहा कि पुरुष ज़्यादा करते हैं और महिलाएं अगर शिक्षित हो तो इस तरीके से नहीं होगा। कैसे देखते हैं आप इस बयान को? भ्रष्टाचार को नहीं, जनसंख्या को लेकर। जनसंख्या को लेकर के जो लोग कहते हैं, हम लोग का इस पर विचार अलग है। हम लोग कहते हैं कि अभी हमारे देश के अंदर जो संसाधन है उसका सही से अगर इस्तेमाल किया जाए तो हमारे देश के लिए सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या नहीं है, बल्कि साधनों का ठीक से इस्तेमाल नहीं होता है। और जो कुछ भी मौजूद है वो सब लूट-पाट में, भ्रष्टाचार में चला जा रहा है। अगर ठीक से इसका इस्तेमाल हो तो अभी जनसंख्या कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं, है। इस शब्द को, इस लाइन को आप कैसे देखते हैं? भाजपा कह रही है अमर्यादित बयान है। मैं नहीं सुना है क्या कहते हैं वो। अब आप कह रहे हैं तो इस पर मैं क्या टिप्पणी करूं। चलिए, तो हमारे साथ सीपी माले के विधायक थे। तमाम सवाल थे और उनका जवाब इन्होंने दिया है। गणेश फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।